नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज तो थोड़ा खुले खुले और बड़ बढ़िया से लग रहा है कि ये शाम योगा के लिए तैयार हैं आप, है ना? और जो आता जाएगा, है ना? तो ज्यादा लोग होते हैं तो ठीक होता है या कम लोग होते हैं तो ठीक होता है? जितने लोग होते हैं उतना ठीक होता है। उतना खुला खुला कर सकते हैं आराम से, क्या तकलीफ? उतने अच्छे से कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? मैंने एक शेर लिखा था कि वो आ जाएंगे तो अच्छा होगा, वो आ जाएंगे तो अच्छा होगा, ना भी आएंगे तो क्या बुरा होगा। क्या तकलीफ? जो है उसको देखना है, जो है उसको समझना है। स्टडी किसकी होती है? जो है नहीं उसकी कोई स्टडी होती है? उसकी कोई स्टडी नहीं होती, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, है ही नहीं। तो जो है उसको देखिएगा। मैंने कल निवेदन किया था ना, हम प्रेजेंट में रह पाएंगे, हमें बहुत सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अधिकतर हम कहां होते हैं? पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं? प्रेजेंट में तो होते ही नहीं है। यही कारण है हमारी बहुत सारी नासमझियों का, कि हम सेटल नहीं हो पाते। यदि हम सेटल नहीं हो पाते हैं, हम सेटल नहीं हो पा रहे, बताइए क्या करेंगे? मैं अगर सेटल नहीं तो कुछ मेरा सेटल नहीं। मैं अगर सेटल नहीं तो कुछ मेरा सेटल नहीं। छोड़कर सब काम क्यों ना खुद को मैं सेटल करूं। सारे काम एक तरफ, क्योंकि मैं सेटल होकर भी तो ठीक काम कर पाऊंगा। मैं मान लीजिए सेटल नहीं हो पा रहा हूं, मैं ठीक काम कैसे करूं? काम तो करूं तो ठीक तो नहीं कर पाऊंगा, ध्यान तो नहीं दे पाऊंगा, उसको उसको रियलिश नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट सेटल्ड। तो अपने आप को सेटल करना, मुझे नहीं लगता कि अपने आप को सेटल करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है। मुझे नहीं पता, कुछ हो तो बताइएगा। तो यदि हम स्वस्थ होना चाहते हैं, इसका मतलब यही है कि मैं स्वयं में स्थित होना चाहता हूं। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वयं में स्थित होना, स्वस्थ। परेशान कौन है? जो अपनी शान से परे है। हेलो, यदि आप अपनी शान में हैं तो आप चहकेंगे, आप चमकेंगे, आप खुश रहेंगे, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और आप परेशान हैं, आप अपनी शान से परे हैं, तो क्या करेंगे? शिकायत करेंगे, गिला करेंगे, रंज रखे रहेंगे। क्या मतलब? कल मैंने निवेदन किया था ना आपको कि शोक गर होगा वो होगा कल का ही। किसी भी शोक को देख लीजिए, कोई दुख देख लीजिए, वो कब का होगा? बीते हुए कल का होगा। याद कीजिए किसी दुख को, कब का था? हो सकता है कल का हो सकता है परसों का हो सकता है साल पहले का हो, 10 साल पहले का हो, 20 साल पहले का हो। उसने मुझे ना गाली दी थी 20 साल पहले। वाह, क्या याददाश्त है। उसने मुझे कुछ बुरा भला कहा था, वो कब कहा था? 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो मुझे याद है। किसने कितना अच्छा कहा था, उसके कोई ध्यान नहीं। हमारी विडंबना क्या है?
हमारी क्या विडंबना है कि जिसको हमें भूल जाना चाहिए उसको हम याद रखते हैं, और जिसको हमें याद रखना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं। क्या कमाल, क्या है, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि मैं अपने आप को दुखी करना चाहता हूं, इसलिए अपने आप से ईमानदारी से पूछेगा, मैं अपने आप को सुखी करना चाहता हूं या अपने आप को दुखी करना चाहता हूं? तो फिर मैं क्या करूं? सारे गिले शिकवों को याद करता रहूं, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये किया, तुम क्या बेवफा हो गया, तुम ये हो गया, तेरे बगैर तो सब ये हो गया, लुट गया, फुट गया, चले रो रो के हमने थाल भर दिए, टब भर दिए, कुछ भी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्यों झंझट करना है? किसके लिए दुखी होना? तो शोक अगर होगा वो होगा कल का ही, डर अगर होगा वो होगा कल का ही, आज का ना डर रहा ना शोक ही, क्यों ना जी ले आज को हम आज। इसलिए मैं कह रहा हूं जी। हाँ, या मान लीजिए कि अगर हमने एक बार लेट गो कर भी दिया, अब वही सेम आपका इंडिविजुअल दोबारा वो चीज रिपीट करे तो आप फिर कैसे कुछ नहीं करेगा, अफेक्ट तो करेगा ना, तो वो कैसे सॉर्ट आउट? तो पहले वाला शेर याद कीजिए, थोड़े दिन पहले मैंने शेर सुनाया था, जब तक खुशी तुम्हारी किसी के मोहताज है। सुनाया था कि नहीं सुनाया? ध्यान है आपको? जब तक खुशी तुम्हारी किसी के मोहताज है, यकीन जान लेना कि दुख आसपास है। लेकिन सर हम अकेले तो नहीं रह सकते ना, हम सबके साथ ही रहते हैं। अकेले रहने का मतलब ये नहीं, हम साथ रहने का मतलब ये नहीं कि हम दुख में रहें। साथ हम किस लिए रह रहे हैं? ताकि हमें सुखी रहना आ जाए। हम खुद सुखी रहेंगे तो दूसरे को सुखी कर पाएंगे, हम खुद दुखी रहेंगे हम किसी को सुखी नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था ना, किसी के लिए जीना छोड़ दीजिए, किसी की चिंता करना छोड़ दीजिए। हाँ, कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, उसको निभाना चाहिए, लेकिन उसकी खुशी में मेरी खुशी है, बोला भैया गया काम से, गया काम से। मेरी खुशी मेरे पास है और वो हमेशा रहेगी। यदि उसमें आपकी भी खुशी है तो मुझे और भी खुशी है, और यदि आपको खुशी नहीं है, कोई बात नहीं, आप वो कीजिए जो आपको लगता है अच्छा, करो, कोई बात। क्यों दुखी होना? दुख का मूल पकड़िए, क्योंकि मैं अपने आप में सेटल नहीं हूं, मेरी खुशी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं खुशी का आधार बाहर ढूंढता हूं। यस, और जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि मेरी नाखुशी का आधार कोई और दूसरा नहीं हो सकता है, मैं ही हूं, मैं ही ठीक से समझा नहीं हूं, तब तक हम अपने पे ध्यान ही देते नहीं है, दूसरों पर रंज गिला करते रहते हैं, क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे जैसा वो है। आप पता नहीं मुझे क्या सोच के आपने आज फिर मुझे बुलाया है, मुझे नहीं पता। मैं तो इनफेक्ट आपके ना वो क्या बने, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपकी तकलीफें क्या है, दिक्कतें क्या है, ताकि मुझे मेरी समझ छोटी सी जो है, या मेरा जो सोचना समझना है, उससे मैं थोड़ा सा आपको यदि उस पर कोई थोड़ी लाइट डाल सकूं, थोड़ा सा फैसिलिटेट कर सकूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना? एक हाँ, बहुत साल पहले की बात है, एक बिटिया शादीशुदा होने वाली थी, उसकी एंगेजमेंट हो गई, और वो 2-4 बार मिले, जैसे होता है भी, ठीक है मिल के आओ, मिलिए, एक दो चार घंटे 2-4 बार मिले होंगे, तो उनको बड़ा अजीब सा लगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हाँ ठीक नहीं है, ये नहीं है। मैं हैरान में कि यार शादी से पहले ये हाल है शादी के बाद क्या होगा? बड़ा मुश्किल है, बिकॉज हम उसको अपने मुताबिक करना चाहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा वो चाहते हैं। ये बड़ा कमाल है। तो मैंने ना उनकी शादी पर भी मैं था, तो मैंने 4 पंक्तियां लिख करके उनको दे दी अपने सगन के लिफाफे में, वो भी डाल के लिख के दे दी।
वो चार पंक्तियां सुनी क्या है।